स्वागत है आप सभी का सिवान स्टडी चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सभी बीएड के सिलेबस पढ़ने वाले हैं। बीएड हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। बीएड में 60 क्लास में टोटल बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आंसर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो 60 क्लास चलेगा। 60 क्लास में आप लोगों का 10 सिलेबस यानी 10 कोर्स होता है, टोटल कोर्स की पढ़ाई होगी। फ्रेंड्स, पहले मैं बात करूं कि 80 नंबर का थ्योरी होता है प्लस 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। फ्रेंड्स, एक पेपर जो 80 नंबर वाले होते हैं उसमें लगभग 8 वीडियो होगा, और जो 50 नंबर का होता है उसमें लगभग 5 से 6 वीडियो होगा। टोटल वीडियो आप लोग का 60 वीडियो होगा। 60 क्लास में टोटल फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आंसर मैं ओनली ऑन द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन में पढ़ाऊंगा। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, और प्रत्येक वीडियो 5 से 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट का वीडियो होगा मेरा। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बुक चाइल्डहुड, जिसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि बचपन की समझ। बचपन की समझ में आप लोग आंसर लिखना चालू करेंगे। कॉपी पेन उठाइए और लिखना चालू कीजिए। बचपन की समझ क्या है अथवा बाल्यावस्था की समझ से आपका क्या तात्पर्य है। सबसे पहले इसमें ऐसे लिखना चालू करेंगे। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा बचपन की समझ क्या है, बाल्यावस्था क्या है। क्वेश्चन आपका ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेगा वो एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 16 नंबर का पूछेगा। आपको 5 क्वेश्चन करना रहेगा, 80 नंबर का इस तरह से पेपर रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। 5 यूनिट में 10, 12, 15 कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, जिसमें से मात्र 5 ही क्वेश्चन करना होगा, और एक क्वेश्चन 16 नंबर का रहेगा। 80 नंबर का पेपर आपका रहेगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन ऐड करके दिया रहेगा। बाल अवस्था की समझ में ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पे वर्णन करें। या इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को ऐड करके एक लंबा क्वेश्चन बनाता है। आइए, बाल्यावस्था की समझ सबसे पहले आप लोग लिखेंगे बाल्यावस्था की समझ क्या है तथा इसके ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बाल्यावस्था क्या है, तो आंसर लिखना चालू करेंगे कि बचपन के 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था मनुष्य की एक स्वर्णिम जीवन होता है, जिसमें मनुष्य की सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण का क्षेत्र हुआ हर एक क्षेत्र से परिपूर्ण रूप से बच्चों का विकास करना ही बाल्यावस्था की विकास कहलाता है। अपना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि बाल्यावस्था में बच्चों के आदतों का विकास होता है तथा बच्चों के व्यवहारों की विकास होती है, साथ ही साथ इच्छाओं की, रुचियों की विकास होती है, और इस प्रकार से बालक की नैतिकता में तथा सामाजिकता में और अन्य क्षेत्रों में विकास करना ही स्वर्णिम विकास कहलाता है। इस प्रकार बाल अवस्था की समझ को हम बाल्यावस्था को हम लोग समझे। आइए हम बात करेंगे कि ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाल अवस्था की ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य किसको कहते हैं, तो यहाँ पे ये लिखाएगा कि अब तक अर्थात मध्य युग से लेकर मध्य युग के बाल अवस्था को तथा मध्य युग यानी 16वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तथा 16वीं शताब्दी के पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य युग के बाल अवस्था कहते हैं। उस समय के बाल अवस्था को मध्य युग के बाल अवस्था कहा जाता है। इस तरह से लिख देंगे। इसके पश्चात आप लोग लिखेंगे कि डैश दे करके यहाँ पे लिखेंगे कि इस युग में अर्थात 16वीं शताब्दी अथवा 16वीं शताब्दी से पूर्व बच्चों से यानी 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों से प्रौढ़ यानी बड़ों जैसा ही व्यवहार किया जाता था। प्रौढ़ के जैसा व्यवहार किया जाता था तथा प्रौढ़ जैसे उनसे कार्य करवाए जाते थे। और उस समय बच्चों को किसी तरह की कार्य दे दी जाती थी, और बच्चों से किसी तरह की कार्य को करवाया जाता था, और मजदूरी करवाया जाता था, हर तरह की मजदूरी करवाया जाता था, और प्रौढ़ की तरह ही उन्हें सजा
भी दिया जाता था। बच्चा अगर कोई गलती करता था तो उस समय किस समय मध्य युग में बाल अवस्था में बच्चों को प्रौढ़ जैसा ही सजा दिया जाता था। इस तत्पश्चात फिर हम लोग लिखेंगे कि उस समय नवजात शिशुओं की मृत्यु दर लगभग 50% था, 40 से 50%। फिर इसके बाद आप लोग लिखिएगा, वीडियो को लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्टकट में ले चल रहा हूं। लिखिएगा कि 50% तक बच्चों की मृत्यु दर हो जाती थी, इसलिए लोग अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते थे, जिससे बच्चों की लोगों की थिंकिंग ये थी कि हमारे बच्चे अधिक जन्म ले ताकि उसमें से कुछ बच्चे बच जाएं। इसके पश्चात ये लिखिएगा, दूसरा टॉपिक डालिएगा कि 18वीं एवं 19वीं शताब्दी का बाल्यावस्था, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी का बाल्यावस्था, और इसके बाद से डैश मारिएगा, लिखिएगा कि 18वीं शताब्दी तथा 19वीं शताब्दी में बच्चों को कुछ राहत मिला और नादान समझा जाने लगा, बच्चों को नादान समझा जाने लगा। और 18वीं 19वीं शताब्दी में बच्चों को नादान समझकर और अनुशासन सिखाने के लिए उन्हें गोद कर पिटाई कर दिया जाता था, यानी बहुत ज्यादा मार दिया जाता था और बुरी तरह पिटाई किया जाता था। किस लिए? अनुशासन सिखाने के लिए। और उस समय में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बच्चों को खतरों का काम दिया जाता था। इस प्रकार इतना लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे खतरों का काम दिया जाता था। आगे लिखेंगे जैसे कि चिमनियों की सफाई करना बच्चों को दे दिया जाता था। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को चिमनियों की सफाई करने के लिए दे दिया जाता था। जैसे बड़े बड़े कल कारखाने हो गए, उसमें से जो चिमनी निकलता था उसकी सफाई में बच्चों को डाल दिया जाता था, जिसमें बच्चे डेथ भी कर जाते थे। भट्टी जो आग जलता था उसमें कोयला फेंकने वगैरह का कार्य दे दिया जाता था। उसके बाद से बच्चों से कठिन कार्य कराया जाता था, जिससे बच्चे के व्यवहार बिगड़ जाते थे। और इतना लिखने के बाद फिर लिखिएगा जैसे कि चोरी कराया जाता था। इस प्रकार से बच्चों को 18वीं और 19वीं शताब्दी में बच्चों की बालावस्था इस प्रकार रही थी। तत्पश्चात 18वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में सन 1825 में अमेरिका में बाल संरक्षण अधिनियम एक पारित हुआ। इस संरक्षण अधिनियम में बच्चों को कुछ राहत मिला और 19वीं शताब्दी से यह प्रारंभ हो गया। 19वीं शताब्दी से में बच्चों को बाल श्रम नहीं कराया जाने लगा। 19वीं शताब्दी डैश मार के लिखेंगे 19वीं शताब्दी की बाल अवस्था, और फिर लिखेंगे कि 20वीं शताब्दी में बच्चों से बाल श्रम नहीं कराया जाने लगा और मुख्य रूप से माता पिता को ही धन अर्जित करने के लिए सोच बनाया गया। ये चीज लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि उस समय बच्चों को कुछ राहत मिला और शिक्षा के प्रति, मतलब आपसी शिक्षा के प्रति लोगों को विकास हुआ, जिसमें बाल केंद्रित बच्चों के प्रति एकाग्र हुआ गया कि बच्चों को कुछ आजादी मिलनी चाहिए। इस वर्ष के बच्चों को कार्य नहीं करानी चाहिए, कठिन कार्य नहीं करवाने चाहिए तथा चिमनी में नहीं डालने चाहिए। इस तरह का लिखिएगा कि खतरों का काम 20वीं शताब्दी में नहीं कराने जाने लगा। और उस समय एलन ने 20वीं शताब्दी में यह लिखा है कि यह बच्चों की शताब्दी है और यहाँ पे बच्चों को काफी महत्व दिए जाने लगे। तथा एलन ने यह लिखा है कि बाल केंद्रित प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, बालकों की रुचि को जानना चाहिए, उसकी समझ को जानना चाहिए और बालकों को विकास के लिए हमें अलग से एक से एक सोच रखना चाहिए और उसके बारे में विकसित करना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न की उक्ति स्पष्ट हुई कि बालक के ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य वर्णन हुआ। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो आंसर इतना बड़ा क्यों हुआ, तो ये देख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन 16 नंबर का है और 5 क्वेश्चन पूछेगा 80 नंबर का हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।